इतिहास बन गया क्योंकि शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए चीनी सांसदों ने बिना किसी विरोध के अपना समर्थन दे दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और इसी के साथ जिनपिंग ने चीन का सबसे लंबे समय तक राष्ट्र प्रमुख होने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पर अपनी बेजोड़ पकड़ बनाए रखते हुए शी जिनपिंग ने आसानी से नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जीत हासिल कर ली। रबर स्टैंप कहे जाने वाले चीनी संसद के करीब 3000 सदस्यों ने मतदान किया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के सर्वोच्च नेता के रूप में शी जिनपिंग को नेता चुना। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में कोई दूसरा उम्मीदवार ही नहीं था। शी जिनपिंग ने अपने दूसरे कार्यकाल यानी 2018 में सभी सांसदों के वोट हासिल किए थे और इसी साल उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधानों को खत्म कर दिया था। जिनपिंग ने राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल की सीमा को हटा दिया था। तीसरी बार शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 40 साल पुराना नियम टूट गया। साल 1982 से राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 10 साल का होता था। शी को तीसरा कार्यकाल मिलने के साथ ही यह नियम टूट गया और तीसरे कार्यकाल के साथ ही 69 साल के जिनपिंग चीन के सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्र प्रमुख बन गए। वो माओ त्से तुंग के बाद दूसरे नेता हैं जिन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। चीन की संसद ने झाओ लेजी को नए संसद अध्यक्ष के रूप में भी चुना। ये दोनों पोलित ब्यूरो स्थायी समिति में शी की पार्टी के नेताओं की पिछली टीम में थे। इससे पहले अक्टूबर 2022 में जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में चुना गया था। इसके अलावा हर साल होने वाली विधायी सभा से शी जिनपिंग को केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी दोबारा चुना गया है। चीन में ये एक ऐसा पद है जो जिनपिंग को दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना का प्रमुख बनाता है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने रमजान के महीने में नए नियमों को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक नमाज के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नमाज का प्रसारण भी नहीं किया जाएगा और बिना आईडी कार्ड के कोई भी इत्तेफाक नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा सऊदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि नमाज का वक्त कम रखें, रमजान में चंदा इकट्ठा ना करें। साथ ही नमाज के लिए मस्जिदों में बच्चों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने पर भी रोक लगा दी है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उमेश पाल हत्याकांड की, जिसमें बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जिसके मुताबिक शूटर्स ने 24 फरवरी को वारदात को अंजाम देने से पहले 3 बार उमेश पाल की हत्या करने की कोशिश की थी। तो उमेश हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हालांकि अपडेट आप तक पहुंचा दे कि उन्हें कामयाबी इसमें नहीं मिली थी।